जय शिव शंभो। आपके साथ कितना भी छल क्यों न हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी आप सभी भक्त जनों का शिव महापुराण कथा सार के इस पावन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं भक्तजनों, जो भगवान महादेव की असीम अनुकंपा से आज आपने शिव महापुराण कथा सार का श्रवण करने का उत्तम विचार आपके मन में आया है। आज हमारा शिव महापुराण कथा सार का प्रथम दिन है। भगवान शिव शंकर की असीम अनुकंपा आप तथा आपके परिवार वालों पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान महादेव के शिव पुराण के कथा सार की। अब आगे आने वाले जितने भी वीडियोज होंगे उनमें क्रमशः हम इसी कथा का सार रूप जानेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्याण एवं सुख के मूल स्रोत भगवान सदाशिव को नमस्कार। कल्याण का विस्तार करने वाले तथा सुख का विस्तार करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। मंगल स्वरूप और मंगलमयता की सीमा भगवान शिव को नमस्कार है। दोस्तों, पुराणों में शिव महापुराण का अत्यंत महिमामय स्थान है। पुराणों की परिगणना में देवतुल्य, पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त यह चौथा महापुराण है। इस ग्रंथ रत्न के आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र भूत भावन भगवान सदाशिव की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण में परब्रह्म परमात्मा की सदाशिव रूप में उपासना का वर्णन मिलता है। भगवान सदाशिव की लीलाएं अनंत हैं। उनकी लीला कथाओं तथा उनकी महिमा का वर्णन ही इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिसके सम्यक अवगाहन से साधकों का, भक्तों का मन महादेव के पदम परागण का भ्रमर बनकर मुक्ति मार्ग का प्रतीक बन जाता है। महात्म्य। एक बार श्री सोनक जी ने महाज्ञानी सूत जी से निवेदन किया कि हे सूत जी, सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे हो सकती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध, लोभ तथा मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं परम मंगलकारी हो, और वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो सके और निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव पदक की प्राप्ति हो जाए। तब सूत जी ने बताया कि मुनि श्रेष्ठ सोनक, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से समन्वित भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त महात्रास का भी विनाश करने वाला है। हे मुनि, पूर्व काल में शिव जी ने स्वयं इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सन्मत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों का कल्याण हेतु बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। इसे भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप समझना चाहिए तथा सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन, पाठन और श्रवण से शिव शक्ति पाकर मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इस शिव पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का भोग करके अंत में शिवलोक को ही प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाला है, इसमें संदेह नहीं। पुराण श्रवणम शंभोर नाम संकीर्तम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यम मनुष्याणाम न संशय है। यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों से युक्त है। दोस्तों, इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ रूप ही है। उसमें निवास करने वालों के पाप यह स्वतः ही नष्ट कर देता है। अब सूत जी शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हुए पुराने इतिहास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहला उदाहरण देवराज के नाम से एक ब्राह्मण का है जो वेश्यागामी एवं दुष्ट था, तथा दूसरा उदाहरण चंचुला नामक एक स्त्री
एवं बंदुगी नाम के उसके पति का है। ये दोनों ही दुरात्मा और महापापी थे दोस्तों। परंतु शिव पुराण की कथा के श्रवण के प्रभाव से इन सब का भी उद्धार हो जाता है और इन्हें शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे चर्चा करेंगे हम शिव पुराण के श्रवण की विधि का। किस प्रकार से शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए, किस प्रकार से सुनना चाहिए। अब शौनक जी के पूछने पर सूत जी शिव पुराण के श्रवण की विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं दोस्तों कि शिव पुराण को सुनने के लिए प्राय सभी अधिकारी हैं। शिव उपासक के अतिरिक्त गणेश भक्त, शाक्त, सूर्य उपासक, वैष्णव और इसके साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों के स्त्री पुरुष एवं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये सभी सकाम भाव अथवा निष्काम भाव से कथा श्रवण कर सकते हैं। किंतु जो लोग विष्णु और शिव में भेद दृष्टि रखते हैं, अर्थात विष्णु और शिव को मानने में थोड़ा बहुत भी अगर विभेद रखते हैं, वे शिव भक्ति से रहित हैं, पाखंडी, हिंसक तथा दुष्ट हैं, नास्तिक हैं, पर स्त्री, पराया धन तथा देव संपत्ति के हरण के लिए लुब्ध रहते हैं। वे कथा श्रवण के किसी प्रकार से भी अधिकारी नहीं माने गए हैं दोस्तों। एक श्रोता को चाहिए कि वह ब्रह्मचार्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे तथा कथा की समाप्ति तक पत्तल पर भोजन करे तथा सभी प्रकार की लोभ एवं हिंसा आदि से रहित हो और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मार्तस्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, पाखंड एवं अहंकार को भी छोड़ दे। श्रोता को सदा विनयशील, सरल चित्त, पवित्र, दयालु, कम बोलने वाला तथा उदार मन वाला होना चाहिए। कथावाचन के लिए संयमी, शास्त्रज्ञ, शिव आराधना में तत्पर, दयालु, निर्लोभी, दक्ष, धैर्यशाली तथा वक्तृत्व शक्ति से संपन्न होना उत्तम माना गया है दोस्तों। व्यास जी के अनुसार आसन पर बैठा हुआ कथावाचक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को प्रणाम तक न करे। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग एवं मोक्ष का दाता होता है। हे मुनि, मैंने आपको शिव पुराण का ये मातम्य जो संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला है इसे बता दिया। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा को सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं दोस्तों। अब इसके पश्चात जिक्र होता है वेदेश्वर संहिता का। इसमें व्यास जी बताते हैं कि जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्य प्रयाग में महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का तथा मुनियों का दर्शन करने हेतु व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ पधारे। अब वहाँ उपस्थित महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक उनसे निवेदन किया कि हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुनने की इच्छा है। आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़पने की इच्छा रखेंगे, उसका मन पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़, नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। माता पिता से विमुख हो जाएंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट हो जाएंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करने वाली होंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है,
ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है और यही वास्तविकता है दोस्तों। अभी हम कलयुग के प्रथम चरण में विचरण कर रहे हैं और कलयुग के ये जितने भी उपरोक्त लक्षण सामने आए हैं जिनका हमने जिक्र किया है, आप भी वास्तविकता में देख सकते हैं दोस्तों। ऐसा ही कुछ चल रहा है ना। अब इसी प्रकार की बुद्धि तथा विवेक रखने वालों के किस प्रकार से गति हो सकती है, इसके बारे में सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, इस प्रकार के लोग जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को यह लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। तब सूत जी बोले कि हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोकों का हित करने वाली बड़ी अच्छी बात पूछी है। मैं इस विषय का वर्णन करता हूँ, आप लोग आदर पूर्वक सुने। अब आप श्रोतागणों से भी निवेदन है दोस्तों कि आप भी सूत जी के द्वारा बताए गए कलयुग में विचरण करने वाले मनुष्यों अर्थात हम सब की परम गति के बारे में जानिए। कल्याण प्राप्ति का उत्तम साधन है शिव पुराण। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता तथा श्रोता का समस्त पापों से उद्धार करने वाला है। वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कलम श्रासिका का विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले उस पुराण का प्रभाव विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रवरो, उस सर्वोत्तम शिव महापुराण के अध्ययन एवं श्रवण मात्र से कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो सकेंगे। अब एक बार महर्षिगण परस्पर वाद विवाद में फंस गए। तब से सब के सब अपनी शंका के समाधान हेतु सृष्टिकृता ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। सभी मुनियों ने कहा कि हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है तथा उसका साधक कैसे होता है। मुनियों के प्रश्न का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमितिक आदि फलों के प्रति निष्प्रह होता है वही साधक है। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं दोस्तों। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। सूत जी कहते हैं कि हे सोनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों के अनुष्ठान में समर्थ होता है, वह भगवान शंकर के लिंग या मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से हमेशा हमेशा के लिए पार हो सकता है। ऋषिगणों के यह पूछने पर कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में क्यों की जाती है, तब सूत जी जवाब देते हैं कि एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण साकार भी हैं। निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग को निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है दोस्तों। इसीलिए हम सब महादेव की पूजा के साथ उनके शिवलिंग की भी पूजा की जाती है। अब आगे आता है ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य, जिसका श्रवण हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, संपूर्ण शिव महापुराण का ज्ञान लेने के लिए और श्रवण हेतु हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी शिव महापुराण के इस कथा सार को सुनकर इस संसार सागर से पार हो सके। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य के बारे में। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे।